राम जी ने कहा देवी ऐसे तो केवल अगस्त ऋषि ही दिखाई पड़ते हैं और दूसरा कोई तो दिखाई पड़ता नहीं। भगवान क्या बात है, उन्हें ही बुला लिया जाए, अगस्त ऋषि को ही बुलाया जाए। भगवान ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा देवी देखो ऐसे ऐसे बाबाओं से तो बच के ही रहा करो, ऐसे ऐसे बाबा बड़े खतरनाक होते हैं देवी। सीता जी ने जिद करी, नहीं भगवान, अरे कम से कम कुछ तो पुण्य का कार्य करना चाहिए, बुलाइए अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि को बुलाया गया, भोजन पर बैठ गए भोजन करने के लिए। सीता मैया रसोई पवाने लगी, मैया रसोई पवाती गई, भोजन बना बना के पवाती गई और बाबा बड़े चाव से खाते गए, चाव से खाते गए। लगे खाने, आधा भंडार खाली कर दिया उन्होंने। अगस्त ऋषि ने आधा भंडार खाली कर दिया। सीता जी घबराई, सही प्रभु कह रहे थे भैया ऐसे ऐसे बाबा बड़े खतरनाक होते हैं। फिर भी सीता मैया हिम्मत करके पवाती गई। अब भंडार 1/3 खाली, तीसरा चतुर्थांश खाली हो गया, 3/4 भाग खाली। अब 1/4 जब शेष बचा तब सीता मैया घबराई और जाकर के भगवान से कहा, प्रभु भंडार खत्म होने को है, कुछ उपाय करो प्रभु, कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा, देवी कह रहे थे ना ऐसे ऐसे खतरनाक बाबाओं को घर में बुलाया करो, तो पवाओ देवी जाकर के। देवी एक काम करो, जाकर के बाबा से कहो कि बाबा जी शास्त्र में लिखा है ना कि जब आधा भोजन हो जाए ना तो व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। सीता मैया गई और बात ही बात में, बाबा भोजन स्वादिष्ट बना है ना, व्यक्ति को पानी थोड़ा मोड़ा पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा देवी हम भी शास्त्र पढ़े, हम भी जानते हैं कि आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी पी लेना चाहिए, हम जानते हैं देवी, आधा भोजन तो हो तो जाने दो। अब सीता मैया घबराई, राम राम बड़े खतरनाक बाबा है, भंडार खत्म होने को है और बाबा के पेट आधे भी नहीं भरे अब तक। हे प्रभु अब क्या होगा। पाते गए पूरा का पूरा भंडार खाली, पूरा का पूरा भंडार खाली। भगवान आए और एक पान का टुकड़ा धराया, बाबा जब भोजन हो जाए तो इसे पा लेना। अगस्त ऋषि पूर्ण हो गए और बस पानी की मांग करी, रघुनाथ जी जल पवाओ। भगवान ने कहा, बाबा आप तो पहले ही 7 समुद्र के जल सोख करके बैठे हुए हैं आप, हाँ 7 समुद्र के जल आप पी करके पहले ही बैठे हैं बाबा। भोजन तो पूरा हो गया, पानी बाकी, खाते में लिख लेना महाराज। आज जैसे ही इंद्र ने वर्षा करवाई है, इंद्र ने वर्षा करवाई है, प्रलयंकारी मेघों को भेजा है, भगवान ने अगस्त ऋषि का ध्यान किया, बाबा राम अवतार वाला पानी बाकी है, आ जाइए, जितनी इच्छा हो उतना पी लो महाराज। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, अगस्त ऋषि ऊपर ही बैठे रहे, सारे के सारे इंद्र के द्वारा दिए गए जल घटाघट पीते गए, घटाघट पीते गए। इसलिए इंद्र ने देखा कि पूरे वृंदावन में केवल धूल ही धूल उड़ रही। सभी ब्रजवासी सुरक्षित होकर के पुनः जब घर आए, एक दिन नंद बाबा ने एकादशी करी और आधी रात को ही उनको भ्रम हो, नंद बाबा को पकड़ लिया, पकड़ के वरुण लोक लेके चले गए। भगवान ने नंद बाबा को वहां से छुड़वाया, छुड़वा करके वापस लाया। देखिए जब से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था तब से ब्रजवासियों के मन में ये प्रश्न उठा रहा, बताओ भैया कन्हैया ने ही 7 साल की आयु में, 7 साल के, ध्यान से समझिएगा भगवान की आयु समय केवल 7 साल की है। सभी ब्रजवासी आपस में बात करते, भैया हम सबके कुल खानदान में एक से एक पहलवान है, पर भैया हमने आज तक ऐसे पहलवान ना देखो कि जो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 साल की आयु में 7 साल के लंबे चौड़े गोवर्धन को एक ही उंगलियां पर धारण कर रखे, ऐसे पहलवान तो हम सबने कबहू देखो रहा है। भैया जे कन्हैया लग रहे नंद बाबा को छुड़ाना है,
ब्रजवासी आकर के नंद बाबा से पूछते, आकर के नंद बाबा से पूछते, नंद बाबा एक बात पूछूं? बोलिए जय श्री राधे। बोलिए जय श्री राधे। तो सगरे ब्रजवासी आनंद बाबा के पास आए, आकर